बंधुओं नमस्ते। आज मैं अपनी मैनपुरी षड्यंत्र केस के नायकों के बारे में जो चर्चा चला रहा हूँ उसके संदर्भ में आज पंडित दमीलाल पांडे जी के संबंध में बात करूँगा। 1891 में मैनपुरी के प्रसिद्ध गांव आलीपुर खेड़ा, जिसे आजकल आरीपुर कहा जाता है, उसमें पैदा हुए। बड़े ज़मींदार के पुत्र थे, पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन। और मैं तो ये कहूँगा कि मैनपुरी षड्यंत्र केस में जितने नौजवान थे उन सबसे अलग इनकी रुचि थी। साहित्य में, इतिहास में इनकी घोर रुचि थी और रणनीतिकार भी थे। बंधुओं, पंडित दमीलाल पांडे ने ही मातृवेदी संस्था की स्थापना की। उस समय वो आगरा कॉलेज में पढ़ते थे। वहाँ पर वो माहौल ये था, बंगाल का बंग भंग के आंदोलन से उपजा विषाद और उस विभाजन को ख़त्म करने के लिए देश भर में हो रहे संघर्ष, प्रदर्शन, बंगाल में क्रांतिकारियों को लगने वाली फांसियाँ, लाला लाजपत राय के साथ दुर्व्यवहार, ये सब कुछ ऐसी बातें थीं जो उस समय के नौजवानों को आंदोलित कर रही थी, उद्वेलित कर रही थी। इस बात से मैनपुरी के नौजवान भी अछूते नहीं थे। इन सब में सर्वप्रथम हम पंडित दमीलाल का नाम लेते हैं, जिन्होंने इस तमाम उपद्रवों से प्रभावित हो, देशभक्ति के भावना से प्रचालित होकर इस संस्था का गठन किया। धीरे धीरे इसमें राणा प्रताप सिंह जुड़े, माधवराम जुड़े, रामदीन, अन्य तमाम लोग इनसे जुड़े और ये आंदोलन तेज हुआ, तीव्र हुआ। किशन, हमारे मैनपुरी का मिशन स्कूल, उसका बोर्डिंग इन क्रांतिकारियों का गढ़ था। और ऐसे में जो आंदोलन शुरू हुआ उसकी पराकाष्ठा मैनपुरी षड्यंत्र केस में हुई। इस आंदोलन को सर्वाधिक बल तब मिला जब ज्ञानालाल दीक्षित का पदार्पण हुआ। मैं अनेक बार उनका नाम ले चुका हूँ। उनकी कीर्ति, उनके देश प्रेम, उनकी उत्कटता, उनकी लगन से मैं आप लोगों को परिचित करा चुका हूँ। आज मैं दमीलाल जी के बारे में बताता हूँ। दमीलाल जी इन समस्त नवयुवकों में एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी अपनी सोच थी और उस सोच के अंतर्गत वो कहा करते थे कि जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन में विशालता नहीं आ सकती। जीवन में विशालता तभी आएगी जब संघर्ष होगा। इसके अलावा वो अपने साथियों से कहा करते थे कि देखो, देश, धर्म, जाति और अपने जीवन के लिए अगर आपको विशाल बनाना है, महत्वपूर्ण बनाना है, तो निश्चित रूप से आप विश्व में व्याप्त अन्याय के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है, जो परतंत्रता के विरुद्ध युद्ध चल रहा है, जो शोषण के विरुद्ध युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में भागीदारी करो और कभी भी न रुकने की स्थिति में बलिदान होने तक की भावना से काम करो। ये अपने साथियों के साथ कहते थे और ये कहते थे तभी आपको विजयश्री मिलेगी।
क्रांति के मंदिर की स्थापना हुई। इसके अलावा उस संस्था में जो अनेक विभाग थे, उन विभागों में उनको एक काम सौंपा गया कि आप साहित्य की, इतिहास की उद्वेलित करने वाली पुस्तकों का प्रबंध करेंगे और उन पुस्तकों से नवयुवकों को इस संस्था से जोड़ने की कोशिश करेंगे। नतीजा ये हुआ कि वो जहाँ नई संस्थाएं बनती थी, उन संस्थाओं में वो और प्रताप सिंह जाते थे। नई जगहों पर सदस्यों को चयन करते थे, उनको अपने संस्था से जोड़ते थे। ऐसी एक घटना शाहजहाँपुर में जब ये लोग गए, पैसे की वाकई कमी होती थी। ये तो विद्यार्थी लोग थे, नौजवान थे, आमदनी का कोई जरिया था नहीं। जो अच्छे घर से आते थे उनके पास यथेष्ट पैसे होते थे, लेकिन किसी आंदोलन को चलाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे। फिर भी पंडित दमीलाल पांडे जी को ये सौभाग्य था कि उनके घर में पैसे की अफरात थी। इसी चक्कर में उनको शाहजहाँपुर जाना पड़ा। राणा प्रताप सिंह कहते हैं कि पैसे बहुत कम थे। वहाँ कुछ दिनों रहने के बाद पैसों की कमी होने लगी। तब दमीलाल जी भी वहाँ पे थे। एक अछूता पक्ष मैं आपको बताऊं, जब पैसों की कमी शाहजहाँपुर में हुई तो उन्होंने किसी आदमी को अलीपुर खेड़ा भेजा और दमीलाल जी की पत्नी से कुछ धन मांगने की प्रयास किया। पूरे इस स्वतंत्रता आंदोलन में मैनपुरी क्रांति षड्यंत्र केस के संदर्भ में हम पंडित दमीलाल जी पांडे की पत्नी को भूल जाते हैं। उन्होंने कई बार जब पैसों की कमी पड़ी तो पंडित दमीलाल की पत्नी ने अपने पास से संस्था को पैसे दिए जिससे कि काम सुचारू रूप से चल सके। एक बार तो ये हुआ कि हथियार नहीं मिल रहे थे तो इन्होंने ग्वालियर से हथियार खरीदे। ये पंडित दमीलाल जी राणा प्रताप सिंह नौनेर के और देवनारायण जी आगरा के, ये लोग ग्वालियर से हथियार लेके आए। आगरे में घुस रहे थे। घुसते पे एक चौकी चुंगी पड़ी। चौकी के जो मुहर्रिर थे उन्होंने कहा कि भाई टैक्स लगेगा आप पे, क्या सामान लादे ले जा रहे हो, इस पे टैक्स दो। तो उन्होंने कहा हम विद्यार्थी हैं, हम टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने भैया टैक्स तो लगेगा, तुम सामान ले जा रहे हो लाद के सर पे, इस पे टैक्स दो। मैं ये विद्यार्थी थे, ये जरा अकड़े उनसे। तो उसने कहा ठीक है, मुझे सामान की तलाशी ले लेने दो, अगर टैक्स लगने लायक नहीं होगा तो नहीं लेंगे आपसे टैक्स। ये कह के जैसे ही वो सामान तलाशी के लिए आया तो इन तीनों के पास कोई उपाय नहीं था सिवाय इसके कि वहाँ से भागते। ये हथियार छोड़ के भाग आए। बड़ी सनसनी फैल गई आगरे में कि हथियारों का जो व्यापार हो रहा है इसके पीछे क्या कारण है। अंततः एक दिन देवनारायण जी और पंडित दमीलाल जी पांडे आगरे में पकड़े गए। इनको 5-6 महीने की जेल भी हुई वहाँ पर, लेकिन इससे उनका हौसला नहीं टूटा। वो अपने काम में लगे रहे। उन्होंने अलीपुर खेड़ा में एक पुस्तकालय की भी स्थापना की और उस पुस्तकालय में क्रांतिकारियों के संदेश, क्रांति के बारे में साहित्य, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, पूरे देश की सूचनाएं उस पुस्तकालय में वो उपलब्ध कराते थे। ऐसा ही पुस्तकालय राणा प्रताप सिंह जी ने नौनेर में भी खोला था। बंधुओं, दमीलाल जी पर फिर जब गिरफ्तारियां हुई तो दमीलाल गिरफ्तार हुए मैनपुरी षड्यंत्र केस में। उन पर मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद उनको सज़ा हुई।
सज़ा काटने के बाद फिर उन्होंने एक शांतिपूर्ण सामाजिक जीवन जिया और मैनपुरी की राजनीति में उनका वर्चस्व कायम हुआ। जमींदार तो थे ही, अच्छे विचारों के पुरुष थे, राष्ट्र प्रेम से भरे हुए थे। ऐसे में हमें लगता है कि अगर ऐसे महापुरुष न हुए होते तो हमारी मैनपुरी जितने भी आंदोलन हुए हैं स्वतंत्रता के, उसमें भाग लेने की जो परिपाटी मैनपुरी ने कायम की, उसी परिपाटी को पंडित दम्मीलाल जी ने और उनके साथियों ने आगे बढ़ाया, जिनके बारे में मैं चर्चा करता रहूँगा। ऐसी है हमारी मैनपुरी, धन्य है मेरी मैनपुरी, इसे मैं प्रणाम करता हूँ और दम्मीलाल जी को अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूँ। अक्सर उनके शुभचिंतक, उनके घर वाले, गांव वाले उन्हें इस बात के लिए सावधान करते थे कि तुम जिस पथ पर चल रहे हो उसमें सजाएं हो सकती हैं, फांसी हो सकती है, इसलिए इस पथ का त्याग कर दो। तो ऐसे में वो कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाया करते थे और वो पंक्तियाँ हमारे आज भी उतनी ही संदर्भयुक्त हैं जितनी उनके समय में थी। वो अक्सर कहा करते थे, उद्धार जब हो देश का क्या क्लेश कारागार से, उद्धार जब हो देश का क्या क्लेश कारागार से, भयभीत हम होंगे कहीं क्या जेल से तलवार से, भयभीत हम होंगे कहीं क्या जेल से तलवार से, जंजीर की झंकार में शुभ गीत गाते जाएंगे। जब हम गिरफ्तार हो जाएंगे, बेड़ियाँ पड़ जाएंगी, तब भी हम प्रसन्नतापूर्वक जंजीर की झंकार में शुभ गीत गाते जाएंगे, तलवार की आघात में निजय मनाते जाएंगे, तलवार के आघात में निजय मनाते जाएंगे, निजय बनाते जाएंगे। ये उद्बोधनकारी उनकी पंक्तियाँ अमर रहेंगी पंडित दम्मीलाल के साथ और प्रत्येक नवयुवक के लिए ये आज भी उतनी स्मरणीय हैं, उतनी ही लागू होती हैं जितनी दम्मीलाल के समय में थी। मैं उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ। जय भारत।